बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब का दौरा रहने वाला है। इसी के साथ हरियाणा का भी दौरा गृह मंत्री का रहेगा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर रैली यहां पर करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और इस समय महाजनसंपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी संगठन सभी इस समय जुटे हुए हैं आम जनता तक पहुंचने में। इसी के साथ आपको बता दें कि सिरसा में गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में दर्शन भी गृह मंत्री करेंगे और इसी के साथ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के अंदर अलग अलग तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा रहेगा, जहां पर सिरसा में हरियाणा के गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में दर्शन भी गृह मंत्री करेंगे और इसी के साथ मोदी सरकार के केंद्र में सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर फिलहाल गृह मंत्री, तमाम सूबों के मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री इस समय अलग अलग राज्यों का रुख कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर 2024 के लिए सियासी रण को साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि महाजनसंपर्क अभियान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा और पंजाब पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर ये कई महत्वपूर्ण जो दौरा है वो गृह मंत्री का रहेगा। यहां पर पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों को गृह मंत्री गिनाते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। कार्यकर्ताओं से बातचीत कर साफ तौर पर एकजुट होने के लिए उनको सियासी मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री। और पंजाब और हरियाणा का गृह मंत्री का ये दौरा रहेगा, जहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री दिखाई देंगे और साफ तौर पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत मोदी सरकार के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल पूरा होने को लेकर फिलहाल सभी जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं आम जनता के बीच में। इसी बीच गृह मंत्री का ये दौरा पंजाब और हरियाणा का रहेगा, जहां पर गृह मंत्री पहुंचेंगे और सीधे तौर पर तमाम सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ईशा ठाकुर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ईशा, फिलहाल किस तरीके से गृह मंत्री के आगमन की जो तैयारियां हैं वो पंजाब और हरियाणा में की जा रही है, किस तरीके से दौरा रहने वाला है, पार्टी और संगठन की भी क्या कुछ तैयारियां दिखाई दे रही है? पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब पहुंच रहे हैं और पंजाब के गुरदासपुर से विशाल रैली को संबोधित करेंगे और इसकी तैयारियां पहले से ही जोरों पर थी। एक भव्य रैली को यहां पर संबोधित करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 2 बजे का समय तय किया गया है जब अमित शाह पहुंचेंगे और गुरदासपुर के न्यू ग्रेन मार्केट में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, उन्हीं उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखेंगे। लेकिन देखिए, भले ही उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा जा रहा हो, लेकिन अभी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनावों की तैयारियां की जा रही है। अगर हम गुरदासपुर की बात करें, गुरदासपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ से पहले विनोद खन्ना जो कि अभिनेता रहे हैं, वो सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। कई बार वो चुनाव लड़े हैं लोकसभा के और 2019 के लोकसभा चुनाव में सनी देओल को यहाँ से टिकट दिया गया था और भारी मतों से वो जीते भी थे। हालांकि भले ही जो गुरदासपुर की जनता है सनी देओल से नाराज जरूर चल रही हो, लेकिन आज की रैली देखनी होगी कि किस तरीके से जो गुरदासपुर की जनता है उनकी नाराजगी को दूर करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ क्या कुछ उपलब्ध हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी छेड़ने वाली है। हो सकता है कि इसका ऐलान आज की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर दे, क्योंकि बॉर्डर पार की अगर बात करें, दुश्मन देश की तरफ से लगातार अवैध हथियार और ड्रग्स की तस्करी की जा रही है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि एक तरफ दुश्मन देश को भी निशाने पर ले सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो दूसरी तरफ मान सरकार को भी। आज हरियाणा और पंजाब के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पहले गुरदासपुर में 2 बजे रैली को संबोधित करेंगे और उसके ठीक 4:15 बजे के करीब सिरसा में गुरुद्वारे में दर्शन करेंगे और 5 बजे वहां पर भी विशाल रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और 2019 में मोदी लहर के चलते 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। तो ऐसे में सिरसा से लोकसभा चुनाव का आगाज करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहां पर भी देखना होगा कि किस तरीके से, अगर हम हरियाणा की बात करें, गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में भले ही खटास चल रही हो लेकिन चुनावी आगाज आज होने वाला है। दूसरी तरफ पंजाब की बात करें, 13 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से अभी तक देखा अगर पंजाब के इतिहास में नजर डाले तो गठबंधन में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी, लेकिन अकाली दल से नाता टूटा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका ऐलान किया है कि 13 की 13
लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी अकेली। और 2019 के आंकड़ों पे अगर हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी को अकाली दल की तरफ से 3 सीटों पर यहाँ पर टिकट दी। गठबंधन के तहत 10 सीटों पर अकाली लड़ा था और 3 पे जी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें 2 सीटें अहम जो चलिए, बिल्कुल ईशा, गुरदासपुर की देखना बात होगा करें किस और तरीके से होशियार। गृह मंत्री पहुंचेंगे पंजाब और हरियाणा में, और 2024 के लिए भी क्या कुछ जो समीकरण है उनको साधते हुए भी नजर आएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।